अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ज़्यादातर औरतें जहन्नम में मौजूद हैं, ज़्यादातर औरतें ही जहन्नमी हैं। तो इसकी वजह ये भी हो सकता है कि आजकल की औरतें अपने शौहर की नाफरमानी बहुत ज़्यादा करती हैं। लेकिन जो औरतें अपने शौहर की नाफरमानी करती है, अपने शौहर की नाशुक्रगुजारी करती है, ऐसी औरतों को पैगम्बरों ने तलाक का पैगाम भेजा है और तलाक भी दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर पर तशरीफ़ ले गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद नहीं थे। उनकी बीबी से जाकर पूछते हैं कि बताओ क्या हाल है, कैसी ज़िंदगी तुम्हारी गुजर रही है। तो उन्होंने जवाब दिया, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहू हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीबी ने जवाब दिया कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजर रही है। हमारी ज़िंदगी में सुकून नाम का कोई चीज़ नहीं है। सुबह का खाना मिल जाए तो बड़ी बात है, दोपहर का खाना नहीं मिलता है, अगर रात का मिल जाए तो सुबह का नहीं मिलता है। यानी उन्होंने शुक्रगुजारी नहीं की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बहू से कहा कि जब इस्माईल घर पे आए तो उसे कहना कि अपनी घर का चौखट बदल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहकर वहाँ से चले गए। तो जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर तशरीफ़ ले आए तो उनकी बीबी ने उनसे कहा कि पता नहीं ये एक बुढ़ा आदमी आया था, वो कह रहा था कि जब इस्माईल आए तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर के चौखट को बदल दें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो मेरे अब्बा थे और उन्होंने इनको तलाक देने के लिए कहा है। तो हज़रत इस्माईल ने अपनी बीबी को तलाक दे दिया। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा निकाह किया। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले गए। फिर जाकर उन्होंने अपनी बहू यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीबी से सवाल किया कि बताओ तुम्हारा क्या हाल है, कैसी ज़िंदगी तुम्हारी गुजर रही है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीबी ने क्या ही शानदार जवाब दिया। कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इतना नेक शौहर अता किया। अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, मुत्तकी, परहेजगार और मोहब्बत करने वाला शौहर अता किया। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना अच्छा शौहर मिला। और फिर पूछा कि खाना पीना कैसा है। जवाब दिया कि रिज़्क़ तो अल्लाह के हाथ में है, जो मिलता है हम खा लेते हैं और जब नहीं मिलता है सब्र कर लेते हैं। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इतनी अच्छी अच्छी बातें और तारीफ़ें और सब्र की बातें सुनी तो उनसे कहा कि कहना जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाएं कि तुम्हारे घर के चौखट को बरकरार रखें। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाएं तो उनकी बीवी ने कहा कि एक बुज़ुर्ग आदमी आया था जो आपके बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि अपने घर के चौखट को बरकरार रखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बातों से हमें यही इल्म मिलता है, यही सीखने को मिलता है कि जो घर की इज़्ज़त होती है वह औरतों की वजह से होती है। मेरा एक तजुर्बा है कि घर की अगर बरकत, औरतें ठीक ठाक हो, परहेजगार हों तो घर की बरकत बरकरार रहती हैं। इसीलिए घर की औरतें परहेजगार, मुत्तकी, सबरदार होना लाजमी है।